कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी पार्टी में लेट पहुंचे और आपके दोस्त ने कहा यार सब लोग जा चुके थे, या किसी ने कहा हो कि मैं तो पहले से ही खाना खा चुका था। तब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इंग्लिश में इस टाइप के सेंटेंस को कैसे बोलते हैं। क्या ये पास्ट है, क्या ये कंप्लीट है, या फिर ये दोनों है। यही टेंस आज हम सीखने वाले हैं। सो वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू जीरो सो हीरो इंग्लिश विद अक्की। मैं हूं अक्की और आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की, जिसमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। आज की वीडियो में आप सीखने वाले हो सिंपल और क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट, रियल लाइफ डेली यूज इन दी इंग्लिश एग्जाम्पल, कॉमन कंफ्यूजन, और एंड में एक छोटी सी क्विज होगी जिससे आपको कॉन्फिडेंट मिलेगा। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं, वो बोलने और समझने का आर्ट है। और मैं हूं अक्की, आपका दोस्त, जो आपको बना रहा हूं जीरो से हीरो। लेट्स बिगिन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है, आईडी होती है, आइडेंटिटी पहचान जिसे कहते हैं, वो होती है हमारे पास चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, या आ था, ई थी, ए थे। ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हमारे पास पहचान है, ये है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, आ था, ई थी, ए थे। इसकी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, जो पास्ट परफेक्ट टेंस की हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। हैड ये सभी के साथ यूज होता है, सभी के साथ, आई मीन ही, शी, इट, नेम, या सिंगुलर हो जैसे आई, वी, यू, दे, और प्लूरल, ये सभी के साथ यूज होता है। आई के साथ भी हेड यूज होगा, ही के साथ भी हेड यूज होगा, सी के साथ भी। मतलब ये सिंगुलर प्लूरल सबके साथ हेड का यूज होता है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि परफेक्ट कोई शब्द हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, किसी भी टेंस का परफेक्ट हो, उसके साथ हमेशा थर्ड की फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर देखेंगे वन बाय वन, और फिर वन बाय वन करके इनके स्ट्रक्चरों को विद एग्जांपल के साथ भी देखेंगे। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको। इसका जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, वो हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस में हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। हेड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। नेगेटिव, नेगेटिव हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट आ जाएगा, बस इधर नॉट, नॉट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में हमारे पास हेड पहले आ जाता है, हेड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अब हमारा डब्ल्यू एच फैमिली का जो है स्ट्रक्चर हमारे पास, उसकी बात करेंगे हम। तो डब्ल्यू एच फैमिली का जो डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड है, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस में हेड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास चार स्ट्रक्चर हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म यूज होती है, मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, परफेक्ट हो, किसी का भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर, तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जैसे नेगेटिव हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इंटेरोगेटिव जैसे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, हेड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच फैमिली का स्ट्रक्चर हमारे पास है, डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड आ जाएगा पहले, फिर हेड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं इन स्ट्रक्चरों को वन बाय वन करके, सबसे पहले मैं अफर्मेटिव लूंगा, फिर उसके बाद नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, फिर डब्ल्यू एच फैमिली, इसके कुछ एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए और पास्ट परफेक्ट टेंस एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए वन बाय वन लेते हैं। सबसे पहले आप सीखोगे इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर मैंने लिखवाया था आपको, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट।
हमारे पास अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है जो हमारे पास है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका जो एग्जांपल, सबसे पहले हम इसके कुछ एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल मैंने लिया कि वह भूल गई थी, वह भूल गई थी, वह भूल गई थी। दूसरा एग्जांपल जैसे मैं लेता हूं कि संदीप ने, सॉरी सोनू लिख देता हूं, सोनू ने मुझे बुलाया था, सोनू ने मुझे बुलाया था। आप इसमें ऐड कर सकते हैं, सोनू ने मुझे 10 बजे बुलाया था, आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, सोनू ने मुझे बुलाया था 10 बजे या 10 बजे, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, आपका जो मन करे आप बोल सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि राजू भाग चुका था, राजू भाग चुका था। तो इसको हम बनाएंगे, जैसे सबसे पहले हमारे पास वह भूल गई थी, गई थी मतलब कौन सा टेंस है, हमें पता लग रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि ई थी आ रहा है, गई थी। और पास्ट परफेक्ट टेंस का भी कौन सा स्ट्रक्चर है, सिंपल वाला, क्योंकि वह सिंपल वाली बात कर रहा है कि वह भूल गई थी। तो इसको हम बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे वह भूल गई थी। तो वह भूल गई थी, तो वह को क्या कहते हैं, लड़की है, शी। शी हैड आएगा, शी हैड, भूलना कहते हैं फॉरगेट, लेकिन फॉरगेट की जो थर्ड फॉर्म होती है फॉरगॉटन, FORGOTTEN, फॉरगॉटन, ही फॉरगॉटन, ही शी हैड फॉरगॉटन, वह भूल गई थी। सोनू ने मुझे बुलाया था, सोनू, सोनू हैड, बुलाना कहते हैं कॉल्ड, कॉल्ड की थर्ड फॉर्म होती है कॉल्ड, सोनू हैड कॉल्ड मी, सोनू हैड कॉल्ड मी, सोनू ने मुझे बुलाया था। राजू भाग चुका था, राजू हैड रन अवे, रन अवे, राजू भाग चुका था, राजू हैड रन अवे। अब हम इसका देखेंगे नेगेटिव स्ट्रक्चर और उसके एग्जांपल लेंगे कुछ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे नेगेटिव हमारे पास स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इसके एग्जांपल लेंगे, जैसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ। सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया कि मैंने नहीं सोचा था, मैंने नहीं सोचा था। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ, उसने पुलिस को नहीं बताया था, उसने पुलिस को नहीं बताया था। अब जैसे तीसरा मैंने लेता हूँ, तुमने उसे मारने की कोशिश नहीं की थी। मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं, और तीनों को मैं बना के बताता हूँ कि इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, स्ट्रक्चर आपके पास सामने है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, आपको देख के ही पता लग जाना चाहिए आपको कि ये सोचा था आ गया, आ था, ई थी, ए थी, किस में आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। अब आपको ये पता लग गया कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन अब ये पता लगना चाहिए कौन सा टेंस है, नहीं आ रहा है तो नॉट वाला होगा, सिंपल सी बात है, नॉट वाला हो गया। तो नॉट वाला स्ट्रक्चर हमारे पास है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने नहीं सोचा था, तो आई के साथ हेड, क्योंकि हेड हमारा सबके साथ लगता है, क्योंकि आई हैड या वी हैड, कुछ भी हो, हेड हमारे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर एंड प्लूरल, सबके साथ हमारा ऐड का यूज होता है। जैसे आई हैड, हेड के साथ लगेगा नॉट, क्योंकि नॉट वाला है। आई हैड नॉट, सोचना, सोचना, सोचना को कहते हैं थिंक, थिंक की जो थर्ड फॉर्म होती है हमारी होती है थॉट। तो आई हैड नॉट थॉट, THOUGHT, थॉट, थॉट, मैंने नहीं सोचा था। उसने पुलिस को नहीं बताया था, उसने, वो लड़का भी हो सकता है, उसने पुलिस को नहीं बताया था, वो लड़की भी हो सकती है, तो यहाँ पर हम ये भी लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आप किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं कि उसने पुलिस को नहीं बताया था, तो आप शी यूज कर सकते हो। अगर आप बात कर रहे हो किसी लड़के की कि उसने पुलिस को नहीं बताया था, तो आप ही का यूज करते हो।
ये डिपेंड करता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि उसने पुलिस को नहीं बताया था, मैं डेफिनेटली यहाँ पर एक लड़के की बात कर रहा हूँ, तो लड़के की बात कर रहा हूँ तो ही यूज होगा। ही के साथ लगेगा हैड, नॉट, ही हैड नॉट। यहाँ तक तो पता है ही हैड नॉट। अब वर्ब आ गई। वर्ब क्या हमारा बताना। बताना मतलब होता है टोल्ड। टोल्ड हमारी थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन एक्चुअली टेल हमारा मतलब होता है बताना किसी को, लेकिन टेल की जो थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड होती है। ही हैड नॉट टोल्ड कॉप्स। कॉप्स दोस्तों, कॉप्स मतलब होती है पुलिस। मोस्टली हम, वैसे नॉर्मली हम पुलिस को पुलिस ही बोलते हैं, लेकिन कॉप्स, आज से आप कॉप्स यूज करोगे। कॉप्स वर्ड अच्छा वर्ड है, ये आजकल ज्यादा यूज हो रहा है। कॉप्स, कॉप्स मतलब होती है पुलिस। तो ही हैड नॉट टोल्ड कॉप्स, उसने पुलिस को नहीं बताया था। अब हमारे पास बच गया तुमने उसे मारने की कोशिश नहीं की थी। तो तुमने, तो यू के साथ फिर हैड लगेगा। यू हैड, नॉट वाला है नहीं, तो यू हैड नॉट कोशिश नहीं की थी। कोशिश पहले क्या रहा है, यू हैड नॉट कोशिश करना। कोशिश करना होता है ट्राई। ट्राई की थर्ड फॉर्म होती है ट्राइड। यू हैड नॉट ट्राइड टू किल हर। यू हैड नॉट ट्राई टू किल हर। दोस्तों एक चीज आपको मैं और क्लियर कर दूं, जब भी कोई दो वर्ब आ जाए, किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब आ जाए, जैसे कि इसमें दो वर्ब आ चुकी है, जैसे तुमने उसे मारने की कोशिश, एक होता है मारना, मारना भी वर्ब हो गई, कोशिश। तो सबसे पहले हम उस वर्ब को लेते हैं जो लास्ट में होती है हमारी, ये वर्ब कोशिश। तो यू हैड नॉट ट्राइड टू लगा के किल। किसी भी वर्ब को जोड़ने के लिए हम टू का यूज करते हैं। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको धीरे धीरे बेसिक ग्रामर और एडवांस ग्रामर दोनों पढ़ाया जाएगा। अभी जानकारी के लिए बस इतना काफी है कि कभी भी दो वर्ब आ जाए तो सबसे पहले हम लास्ट वाली वर्ब का यूज करते हैं। जैसे उसने तुमने उसे मारने की कोशिश नहीं की थी, तो यू हैड नॉट कोशिश करना, ट्राइड थर्ड फॉर्म यहाँ पर आ गई, टू किल यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, टू किल हर। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की। तो हम देखेंगे इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर हमारा विद एग्जांपल। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर हमारा कहता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है हैड। हेड के बाद आएगा सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। दोस्तों मैं आपको ये कई बार बता चुका हूँ कि क्वेश्चन मार्क हमेशा हमेशा रिटर्न में आपको यूज करना है। जब आप कुछ भी राइटिंग कर रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, और वहां पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो या इंटेरोगेटिव के बारे में आप लिख रहे हो, तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। अदरवाइज स्पीकिंग में आप उसका यूज नहीं कर पाते, क्योंकि स्पीकिंग में आप ये थोड़ी बोलोगे कि आर यू ईटिंग द फूड, क्वेश्चन मार्क, हैड यू ईटन योर फूड, क्वेश्चन मार्क, ऐसे नहीं बोलते। तो हम ओनली ओनली केवल रिटर्न में यूज करते हैं। तो अब इसके मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल पहला लिया कि क्या, सॉरी, क्या वह यहां आया था। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, क्या तुम्हें मेरा संदेश मिला था। तीसरा एग्जांपल जैसे मैंने लिया, क्या हम क्या हमने खाना खाना खाया था। क्या हमने खाना खाया था। चौथा भी ले लेते हैं दोस्तों, एक चौथा एग्जांपल भी ले लेते हैं। क्या मुझे पता चल गया था। क्या मुझे पता चल गया। दोस्तों मैंने चार एग्जांपल लिए इंटरोगेटिव के, जिसको मैं वन बाय वन आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कैसे ट्रांसलेट होता है। सबसे पहले आपको पता लग गया टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब इसको कैसे बनाएंगे, हेड पहले आ जाएगा। क्या वाला है, तो हेड पहले आ जाएगा, हेड आ गया। हेड, क्या वह यहाँ आया था, लड़का है, हैड ही, हैड ही कम। कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, हैड ही कम हेयर, हैड ही कम हेयर, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हें मेरा संदेश मिला था, तो क्या तुम्हें, हैड यू, गेट मतलब होता है मिलना, ये ऑप्टेन मतलब मिलना होता है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। हैव यू, गेट, गेट की थर्ड फॉर्म होती है गॉटन। हैव यू गॉटन माई मैसेज। मैसेज मतलब होता है संदेश, ये तो आपको पता होगा।
हैव यू गोटन माई मैसेज, आपको मेरा संदेश मिला था। क्या हमने खाना खाया था, हमने, तो हैड वी, खाना खाया, खाना को कहते हैं ईट, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, हैड वी ईटन द फूड, हैड वी ईटन द फूड। क्या मुझे पता चल गया था, तो क्या मुझे पता चल गया था, तो हैड पहला आ जाएगा, हैड मुझे आई, हैड आई नोन, क्या मुझे पता चल गया था, हैड आई नोन। और इसमें क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये हमारा इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर और विद एग्जांपल में, मुझे आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। इसमें कुछ भी नहीं करना दोस्तों, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए हमारा कौन सा टेंस है और कौन सा स्ट्रक्चर है, तो आप उसमें अप्लाई करते जाइए और आपका ये बनता जाएगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि दोस्तों आपको इसको लिखने से ज़्यादा आपको इसको स्पीकिंग पे प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसको जितना आप बोलोगे, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, उतनी अच्छी आपकी इंप्रूव होगी। दोस्तों अब हम सीखेंगे डबल फैमिली का स्ट्रक्चर विद एग्जाम्पल। डबल फैमिली स्ट्रक्चर जो हमारा है विद एग्जाम्पल। सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच फैमिली का जो वर्ड आता है वो आ जाता है डब्ल्यू एच, प्लस में हैड, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जो हमारे पास डब्ल्यू एच फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो कहता है डब्ल्यू एच वर्ड प्लस में हेड, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपके साथ इसके कुछ एग्जांपल लूंगा तब आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ, सबसे पहला एग्जांपल लिया कि तुमने उसे गाली क्यों दी थी, तुमने उसे गाली क्यों दी थी। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में लेता हूं कि वह यहां क्यों आया था, वह यहां क्यों आया था। ठीक है, थर्ड एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि तुम वहां क्यों नहीं गए थे, तुम वहां क्यों नहीं गए थे। ठीक है, जैसे सबसे पहले मेरे पास है कि तुमने उसे गाली क्यों दी थी, तो तुमने उसे गाली क्यों, डब्ल्यू एच वाला वर्ड हमारा कौन सा है, क्यों। क्यों को क्या कहते हैं, वाई, वाई लिख दो, वाई, वाई के साथ आएगा हैड, क्योंकि सबके साथ हैड ही लगता है, तो वाई हैड, सब्जेक्ट क्या हमारा यू, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, वाई हैड यू, वाई हैड यू, गाली देना को कहते हैं अब्यूज, अब्यूज, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है अब्यूज्ड, वाई हैड यू अब्यूज्ड उसे, हिम, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। दोस्तों सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रोनाउन, इसकी मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो कि ये हमारा ऑब्जेक्ट कैसे आया है, तो आप इसकी एक वीडियो मैंने बना रखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसमें वहां जाके आप देख सकते हैं, ताकि आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रोनाउन क्लियर हो जाए। वाई हैड यू अब्यूज हिम, हिम मतलब उसे, उसे। जब तक आप मेरी ये वीडियो नहीं देखोगे आपको ये हिम और हिज, ही हिम हिज, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका मैं लिंक जरूर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और सेकंड हमारे पास है वह यहाँ क्यों आया था, वह यहाँ क्यों, फिर वही आ गया क्यों, तो क्यों को कहते हैं वाई, वाई। ठीक है, वाई, वाई के साथ क्या लगेगा, फिर हैड आएगा, वाई हैड, वह लड़का है, वाई हैड ही कम, थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम हेयर, वाई हैड ही कम हेयर, वह यहाँ क्यों आया था, वाई हैड ही कम हेयर। ठीक है, तुम वहां क्यों नहीं गए थे, तुम वहां क्यों नहीं गए थे, फिर इसमें क्यों आ रहा है, तो वाई हैड, सब्जेक्ट क्या यू। अब दोस्तों इसमें आ गया नॉट, इसमें आ गया नहीं, तो वाई हैड यू। अब मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था डब्ल्यू हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म। अब कभी भी जैसे नॉट आ जाता है इसमें या किसी भी में आ जाता, जैसे इसमें आ गया तो इसमें मैंने बता दिया, तो वाई हैड यू, यू के बाद आता है नॉट, सब्जेक्ट के बाद आता है नॉट, वाई हैड यू नॉट गॉन, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन देयर, वाई हैड यू गॉन, वाई हैड यू नॉट गॉन देयर, तुम वहां क्यों नहीं गए थे। अगर जैसे नहीं होता इसमें, जब मान लो सपोज करो इसमें कि नहीं होता ही नहीं, तो हम इसे बनाते हैं वाई हैड यू गॉन देयर, तुम वहां क्यों गए थे। अब लेकिन इसमें आ गया तुम वहां क्यों नहीं गए थे, तो वाई हैड यू नॉट गॉन देयर।
दोस्तों ये हमारा WH फैमिली का जो स्ट्रक्चर था, इसके मैंने एग्जांपल भी दिए हैं आपको। मुझे आशा है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। दोस्तों मैंने आपसे स्टार्टिंग के वीडियो में कहा था कि मैं आपको कुछ एक छोटा सा क्विज दूंगा, क्विज मतलब टेस्ट सा दूंगा, कि मुझे इससे पता लगेगा कि आपने इस वीडियो के माध्यम से कितना सीखा। तो मैं आपको कुछ हिंदी में सेंटेंस दूंगा, जिसे आपको खुद अपने घर पर ट्रांसलेट करने हैं इंग्लिश में। चाहे आप लिख के भी कर सकते हो, चाहे आप बोल के भी कर सकते हो। और जो भी आपको नहीं समझ में आता है, जैसे मैं दूंगा उसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझसे उस चीज़ के बारे में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम अपना मिनी टेस्ट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको एक टेस्ट दूंगा, जिससे मुझे पता लगेगा कि आपको ये जो मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस जो कराया है, ये आपके कितना समझ में आया है। तो इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कुछ। जैसे मैंने सबसे पहले एग्जांपल दिया आपको कि वह तुमसे तंग आ गई थी, वह तुमसे तंग आ गई थी। मैंने आपको कहीं देखा था, मैंने आपको कहीं देखा था। तीसरा, वह अभी तक नहीं आई थी। हमने ऐसा काम हमने ऐसा काम नहीं किया था, हमने ऐसा काम नहीं किया था। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि गणेश ने ने क्या देखा था, क्या वह पापा से मिलने गई थी, क्या वह पापा से मिलने गई थी। क्या तुमने उसे इस बारे में बताया था, इस बारे में इस बारे में बताया था। क्या वह यूएस जा चुकी थी, क्या वह यूएस जा चुकी थी। तो दोस्तों कुछ ये मैंने आपको सेंटेंस दिए हैं, इनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है अपने घर पे, और हो सके तो इनको बोल के भी प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि टेंस कैसे यूज होता है। दोस्तों ये टेस्ट देने का मेरा मकसद यही है कि आपने क्या सीखा, कितना सीखा, ताकि आपको इससे पता लगे कि आपने कितना सीखा, मेरी वीडियो से आपने कितना सीखा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपने मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो समझ लीजिए आप इंग्लिश सीखने के लिए सीरियस हो। बस एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सिर्फ टेंस ना सीखो, बल्कि इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंट बन जाओ। और याद रखो, यहाँ आप गलती कर सकते हो, सीख सकते हो और ग्रो भी कर सकते हो, क्योंकि ये है जीरो से हीरो इंग्लिश विद द की। यहाँ पर आप बहुत कुछ सीखोगे, अभी तो शुरुआत है, आगे बहुत कुछ बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद द की।